दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में जो कि बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में बताया गया है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट पढ़ने से पहले इस वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। दोस्तों गैस्ट्रो का मतलब होता है गैस्ट्रिक एसिड जो कि HCl स्टमक में प्रोड्यूस होता है, और गैस्ट्रो हम स्टमक से हम कंसीडर कर रहे हैं, और इंटेस्टाइन जो है चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उन दोनों ये दोनों पार्ट पे स्टमक पे और इंटेस्टाइन पार्ट पे अगर कोई भी कभी प्रॉब्लम आ जाती तो जो हम एजेंट यूज़ करते हैं उनको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स कहते हैं। जैसे हम थोड़ा सा जो अभी हम एक बार एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी एनाटॉमी कैसे है। एनाटॉमी का दोस्तों क्या मतलब होता है कि जैसे जो भी कोई भी बॉडी फंक्शन, कोई भी बॉडी पार्ट है उसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी उसे हम एनाटॉमी में कंसिडर करेंगे, और जो उसका फंक्शन होगा वो हम उसको फिजियोलॉजी में कंसिडर करेंगे। जैसे हार्ट का फंक्शन है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट कर देता है। किडनी का फंक्शन क्या है कि जो कि वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, और स्टमक का फंक्शन क्या है, डाइजेशन करता है। इंटेस्टाइनल का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करता है। ये कुछ जो फंक्शंस आएंगे वो हम किस में कंसिडर करेंगे, वो हम फिजियोलॉजी में, और एनाटॉमी में जैसे उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट की बात कर लें तो यहाँ पर माउथ है, यहाँ पे फेयरिंग्स आते हैं, इसोफेगस ये है, ठीक है। ये फूड पाइप है, यहाँ पे फूड पाइप के बाद यहाँ नीचे स्टमक आ जाता है जहाँ HCl होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, या आउटर मोस्ट जो है, इनसाइड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है ना, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जहाँ एब्जॉर्प्शन होती है, और लास्ट में क्या आता है, एनस, जहाँ से फीसिस स्टूल आपका वेस्ट मटेरियल जो कि रिमूव होता है, ठीक है ना। फूड जो है, फूड जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट और फ्रॉम स्टार्टिंग यहाँ से लेके और फ्रॉम द माउथ इसोफेगस स्टमक, आपका ये फूड है ये सारे पार्ट से ट्रांसफर होता है, ठीक है। आप आगे बात करते हैं हम कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। दोस्तों मेटाबॉलिज्म के बारे में आपने सुना होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब भी कोई लार्ज मॉलिक्यूल है कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे स्टार्च की हम एग्जांपल कर लें जो कि हमें पोटैटो में मिलता है, अगर वो उसका ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज हो जाता है, जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। जितने भी फूड मटेरियल होता है उनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो देन द फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, कहता है जब फूड जो है, मैंने अब जैसे आपको पहले बताया था कि जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होती है, स्टमक में भी डाइजेशन हो जाती है, स्टमक आप पेट को बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है, जैसे भी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जैसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इनकी प्रॉपर डाइजेशन होती है, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स आर द अमाइनो एसिड, विटामिन जो होते हैं, विटा मतलब इंपॉर्टेंट, और जो मिन मतलब मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ठीक है ना। जो जितने भी ये प्रोटीन्स और जो विटामिन्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, किस में एब्जॉर्प्शन होगी, सारी इंटेस्टाइनल में होगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर आप देखेंगे विलाई लाइक एक स्ट्रक्चर्स आती हैं तो उनमें एब्जॉर्प्शन होती है। जो फूड मटेरियल होता है जो वो कहाँ पे, स्टमक से जाते हुए जो लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइनल के बाद सारी जितनी भी डाइजेशन होती है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइनल में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन होते हुए जितने भी आपको पता होगा कि हमारे अंदर काफ़ी एंजाइम्स होते हैं। अगर हम माउथ की बात करें तो स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फाइनली क्या होता है कि उसके बाद जितने जो न्यूट्रिएंट हैं, चाहे वो वाटर भी है, वो इस इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्प्शन होती हैं, और फाइनली क्या है, वेस्ट मटेरियल जो एनस से स्टूल जो भी है वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से लेके चाहे लास्ट तक, एनस तक, अगर किसी भी यहाँ ये इस एरिया से फ्रॉम यहाँ से लेके फ्रॉम यहाँ नीचे तक, जो फ्रॉम माउथ टू एनस तक, अगर इस प्रॉपर पूरे पाथ में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही तो वो प्रॉब्लम कौन ठीक करेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट करेंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस पाथ इज सॉर्टेड बाय द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, ठीक है। चाहे वो मुंह के अल्सर हो, जैसे हम मतलब कि माउथ अगर पेप्टिक अल्सर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, चाहे थ्रोट की इन्फेक्शन हो, चाहे कोई भी अगर कभी भी जब स्टमक में जो है कि एक मात्रा का ही जो है प्रॉपर HCl होता है, और HCl इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जो HCl भी है, अगर हम HCl की भी बात करें तो HCl भी एक प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं कि भी HCl बढ़ जाएगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी, हमें जलन जैसा एहसास होगा, जलन होगी, जैसे हम कभी कभार बोल देते हैं कि मतलब कि छाती में जैसे जलन होती है, ठीक है। सो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम एसिडिफायर यूज करते हैं, ठीक है ना। सो कहता द एजेंट विच आर यूज्ड एनी पर्पस इन द GIT, कहता कोई भी पर्पस के लिए, वो चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में यूज कर रहे हैं हम कोई भी एजेंट, चाहे हमें कोई अल्सर है, चाहे इन्फेक्शन है थ्रोट की, ठीक है ना, पेप्टिक अल्सर्स आ गया, चाहे कोई भी स्टमक बढ़ गया है, ठीक है ना, ज़्यादा हो गया है, एसिडिटी हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट यूज़ करेंगे। सो स्टमक का आपको पता होगा, पेट जिसे कहते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक एसिड बनता है। सो गैस्ट्रिक एसिड भी जो HCl जिसे हम कह सकते हैं कि वो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड की डाइजेशन होती है, लार्ज मॉलिक्यूल, अकेले इंजाइम से नहीं, ये HCl भी उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर कभी कभार जो ड्रग, जब HCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए हम एसिडिफायर यूज करते हैं, ठीक है ना। द ड्रग विच आर यूज टू इंक्रीज, सॉरी इसमें लिखा है द ड्रग विच आर यूज टू इंक्रीज द, अगर कभी कभार कम हो जाए एसिड की कंसंट्रेशन हमारे स्टमक में, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एसिड की कंसंट्रेशन अगर कम होगी स्टमक में तो उससे क्या होगा, फूड की प्रॉपर डाइजेशन ही होगी। सो अगर कभी कभार कम हो जाए फूड HCl की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ब्रेक डाउन नहीं होगी फूड मॉलिक्यूल्स की, तो उसके लिए हमें एसिडिफायर यूज करने पड़ते हैं जो कि इंक्रीज कर देते हैं एसिड की कंसंट्रेशन को, HCl, ठीक है। एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सिरप्स आती हैं, सो ये हम यूज करते हैं एज ए एसिडिफायर, ठीक है ना। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की आप च्यूएबल टैबलेट यूज करते हो, वो भी एक तरह का एसिडिफायर है, वो एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। देखो जैसे स्टमक है, जैसे एक स्टमक है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो कभी क्या बार क्या होता है कि HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होने से ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है कि वो के रिमूव हो जाती है, और जिसके कारण जो HCl है यहाँ पर लगता है, जिसके कारण हमें जलन होती है, ठीक है। सो जो एसिड की भी कंसंट्रेशन है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ये नहीं कि भी ज़्यादा हो जाएगी तो ये मतलब कि यहाँ से रिमूव हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन, एक ऑप्टिमाइजेशन में ही क्वांटिटी में, ऑप्टिमम क्वांटिटी में होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ज़्यादा हो जाएगी, एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो उसके साथ हमें हार्ट बर्न जैसे होगा, ठीक है ना, हार्ट बर्न होगा, जलन होगी, ठीक है। सो ये इन्होंने बताया यहाँ पर कि एंड इफ द म्यूकस लेयर इज, ठीक है। सो पेप्टिक अल्सर की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट, कहता कि म्यूकस मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी जो मेम्ब्रेन अभी मैंने बताया था स्टमक को, ताकि कभी कभार जब भी HCl बढ़ जाता है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है ना। जो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो ये आउटर कवरिंग है स्टमक की, ठीक है ना, सो म्यूकस मेम्ब्रेन सारी जगह होगी। सो म्यूकस मेम्ब्रेन कभी कभार जब रिमूव हो जाए तब एसिड ज़्यादा हो जाएगा, सो म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा प्ले रोल करती है, ताकि वो प्रोटेक्ट करके रखती है, ताकि भी अल्सर ना हो सके, ताकि छाले ना हो सके, ठीक है। और जब कभी भी हमें प्रॉपर डाइजेशन ना हो, ठीक है ना, जैसे हमें कभी कभार डकार आते हैं जिसे हम बेल्चिंग बोलते हैं, और वॉमिटिंग जैसे कॉज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज है, तब कहता कभी कभार जबकि इनकी जो कह सकते हैं HCl बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें डकार आने शुरू हो जाते हैं, या कभी कभार हमें वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को, क्योंकि जब एसिड और बेस कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए फिर हम इनो जैसे ये जो इनो यूज करते हैं, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी बेस होते हैं, एसिड इनसाइड हमारे बॉडी है, सो एसिड बेस कंबाइन होके तो वो उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे डाइजीन की एक सिरप भी आपको पता होगा, पिंक कलर की, काफ़ी इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे बेस हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद एसिडिफायर की बात करते हैं, कहता है कि भी जो एसिडिफायर हैं ये न्यूट्रलाइज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो एसिडिफायर होते हैं कि एसिड जो है उसकी मात्रा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो वो बर्न करेगा, अगर कम हो जाएगा तो प्रॉपर डाइजेशन ही होगी, ठीक है। सो एसिडिफायर एक हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम क्वांटिटी में होनी चाहिए। सो ये एसिडिक के नेचर होते हैं, और एंट एसिड्स जो होते हैं वो एक बेसिक नेचर में होते हैं, ठीक है ना। एंट एसिड
जो कि बेसिक नेचर में होते हैं, ठीक है। एसिडिफायर जो हमने पढ़ा है, एसिडिफायर का मतलब कि जितने भी ड्रग्स हम यूज करते हैं, ये मैं बता देता हूँ, एसिडिफायर होते हैं जो हम यूज करते हैं कि भी एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। सो एसिड की कंसंट्रेशन एसिड ही इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। सो ये एसिड इन नेचर है। और एसिडिफायर होते हैं जैसे एसिडिटी हो जाए, ठीक है ना। एसिडिटी मतलब कि जैसे ज्यादा हमें तेजाब जो है बनना शुरू हो जाता है, ज्यादा एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उस केस में हम एसिडिफायर यूज कर देते हैं ताकि भी एसिड और बेस कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है ना। सो एसिड की प्रोडक्शन करने के लिए हम एसिडिफायर, और क्या कहते हैं हार्ट बर्न जैसे एसिड कम करने के लिए तो हम बेस ये एसिडिफायर यूज करते हैं, ठीक है ना। सो कहता है इंटेस्टाइनल का, ये आपको मैंने बता दिया था, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं यहाँ पर, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं यहाँ। सो यहाँ पर जो है क्या एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन द लार्ज इंटेस्टाइन द वाटर, कहता अकेला लार्ज इंटेस्टाइन में ये नहीं कि न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब होते हैं, इनमें वाटर भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सो वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने से क्या होता है, कभी कभार हमें स्टूल रिमूव करने से, वेस्ट रिमूव करने से अपनी बॉडी पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। सो कभी कभार हमें जो प्रॉब्लम है, लाइक हमें काफी ज्यादा स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। सो हार्ड स्टूल जो है वो क्यों होता है, ये इसलिए ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो कभी कभार ज्यादा हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में। सो कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि अगर वाटर की एक तो मैंने ये आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बता दिया था कि जो इंटेस्टाइन है उसमें न्यूट्रिएंट की नहीं, वाटर की भी एब्जॉर्प्शन होती है। सो वाटर की एब्जॉर्प्शन भी एक ऑप्टिमाइज क्वांटिटी में ही होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है ना। सो कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें हमें स्टूल जो है वो हार्ड होता है, ठीक है। सो कभी कभार क्या होता है, इन केस ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, कहता है जब कभी भी हमें उल्टियां आ जाए या हमें वाटरी स्टूल्स हों, उन केस में क्या हो जाता है कि हमारा पानी कम हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो कम हो जाए, सो हमें ORS जैसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट खाने पड़ते हैं, ठीक है ना। सो ये आगे इसमें हम देख लेते हैं। इफ द कहता है वो जो मैंने पहले बात बता दी है कि भी अगर पानी ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए तो उन केस में क्या जाता है, स्टूल हार्ड हो जाता है, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमें पेन भी होती है। सो द ड्रग विच आर, सो इस चीज को कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए हम कैथरेटिव एंड लैक्सेटिव यूज करते हैं। लैक्सेटिव में जैसे आप कोगनोसी में पढ़ेंगे सीना लीव्स आ जाते हैं। परगेटिव्स क्या होते हैं, परगेटिव्स वो सब्सटेंस है जो एक्सपेल करते हैं गैस फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। सो द ड्रग आइदर हेल्प इन टू वे टू डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन रेट, कहता है ड्रग्स जो है चाहे वो एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सकती है या डिक्रीज कर सकती है, और रेट ऑफ द वाटर, जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसे कम कर सकती है, और या फिर थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, कहता है ये जो कैथरेटिव और लैक्सेटिव्स होते हैं ये एब्जॉर्प्शन रेट को कम कर दे। देखो वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि स्टूल कॉन्स्टिपेशन जो होगी हमें, ठीक है ना, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी। सो कैथरेटिव और लैक्सेटिव जो एब्जॉर्प्शन रेट कम कर देते हैं, ठीक है ना। टू रिमूव द कॉन्स्टिपेशन, यही बात की है, कहता है कॉन्स्टिपेशन के लिए कैथरेटिव और लैक्सेटिव यूज किए जाते हैं। लैक्सेटिव की मैंने आपको सीना बताया, और परगेटिव होते डेट एक्सपेल द गैस फ्रॉम योर स्टमक, ठीक है ना। सो बाय विच द फीसियल मटेरियल, कहता है अगर ये फिर उसके लिए जब ऐसा ये अगर हम कैथरेटिव, लैक्सेटिव और परगेटिव यूज करते हैं तो फीसिस जो है, जो वेस्ट मटेरियल इजीली पास हो जाता है एनस से। सो कभी जो हम माउथ में